एक बार नारद जी का स्वभाव है भ्रमण करना। उनको दक्ष जी का श्राप है, 24 मिनट से अधिक कहीं रुकते ही नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। एक बार नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, सर्वत्र गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गया, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, सर्व जहां अच्छे अच्छे तीर्थ सर्वत्र देखा, कलयुग का प्रभाव देखा, क्रूर कलयुग का प्रभाव देखा। नारद जी ने बहुत दुखी हो गए, तो भयंकर कलिकाल आ गया, जहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। किसी पर भी विश्वास करने लायक रहा ही नहीं समय, किस पर विश्वास किया जाए। अपने भी पराये बन जाते हैं। तो क्या किया जाए? नारद जी दुखी होकर के वृंदावन आए। वहां आए तो थोड़ी सी मन को शांति मिली। पर वहां एक आश्चर्य देखा। एक युवती महिला रो रही थी और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष सो रहे थे, और कुछ महिलाएं उस युवती महिला की सेवा कर रही थी, चुप कर रही थी, पर वो मान नहीं रही थी, रोए जा रही थी। तब वो नारद जी को उसने देखा। उस महिला ने, नारद जी चले जा रहे थे, वो तो संत हैं, और प्रायः संत लोग जो होते हैं वो युवती महिलाओं के बीच बहुत नहीं रुका करते। पर उसने देखा तो नारद जी को ऊंचे स्वर में बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। ए बाबा, एक क्षण रुक जाओ, मेरी चिंता दूर करो। जोगी आगे मत बढ़ो। हे योगी रुक जाओ। ओहो, पाए परू मैं तेरे हो यो जोगी, आगे मत जा मत जा। पाए परू मैं आगे मत जा मत, पाए परू मैं तुम्हारे ही जोगी, आगे मत जा मत जा। पाए परू मैं तुम्हारे जोगी, आगे मत जा मत जा। भीषण भीषण मन की भीषण अग्नि की ज्वाला, मन
मन की भीषण अग्नि की ज्वाला, मन की भीषण अग्नि की ज्वाला, तरस सुधा से बुझा जाए जोगी, मत जा मत जा मत जा। तरस सुधा से बुझा जाए जोगी, मत जा मत जा मत जा। पाए परूं मैं तुम्हारे ही जोगी, मत जा मत जा मत जा। पाए परों में तुम्हारे जोगी, मत जा मत जा मत जा। जन्म जन्म की पीर हमारी, जन्म जन्म की पीर हमारी, जन्म की जन्म जन्म की पीर हमारी, जन्म जन्म की पीर हम, जन्म जन्म की पीर हमारी। निज बचनों से मिटा जाए जोगी, मत जा मत जा मत जा। निज वचनों से मिटा जाए जोगी, मत जा मत जा मत जा। पाए परों में तुम्हारे जोगी, मत जा मत जा मत जा। रावण मत जा। पाए परों में तुम्हारे जोगी, आगे मत जा मत जा। आगे मत जा मत जा। पाए पर मैं तुम्हारे जोगी, आगे मत जा मत जा। भटक रही मैं अबला निस दिन, भटक रही मैं अबला निस दिन। भटक रही मैं अबला निस दिन। भटक रही मैं अबला निस दिन। मार्ग अगम दिखा जाए जोगी, आगे मत जा मत जा। मार्ग अगम दिखा जाए जोगी, आगे मत जा मत जा। मार्ग सुगम दिखा जाए जो, मत जा मत जा मत जा। मार्ग सुगम दिखा जाए जोगी, आगे मत जा मत जा। गिरिधर मितवा के मंगल दर्शन, गुरुवर
मितवा के मंगल दर्शन, गिरिधर मितवा के मंगल दर्शन, करुणा करके करा जाए जोगी, मत जाओ आगे मत जाओ, ओ करुणा पूर्वक करा जाए जो, आगे मत जा मत जा, करुणा पूर्वक करा जाए जोगी, आगे मत जा मत जा। पाए परों में तुमरे जोगी, आगे मत जा मत जा। पाय परों में तुमरे जोगी, आगे मत जा मत जा, आगे मत जा मत जा, आगे मत जा मत जा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, रे नारद जी रुके, देखा उन महिलाओं को तो पूछा, सही बताओ तुम हो कौन? का तुम पद्मपला साक्षी, हे कमल नेत्री तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं और ये महिलाएं कौन हैं? भक्त ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं। अरे ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये वृद्ध हो रहे हैं। मैं भी द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा प्रचार हुआ और गुजरात में जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। वहां इतना पाखंड का प्रचार हुआ कि मैं जीर्ण हो गई, बुढ़ी हो गई गुजरात में जाके। पर वृंदावन में आकर फिर नवीन हो गई मैं, नवीनेव स्वरूपिणी। मैं तो युवती हो गई, पर ये मेरे दोनों बेटे युवक नहीं हो रहे। नारद जी ने कहा, मैं समझ गया, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। कुछ भी वेद के अनुकूल नहीं। तरुणी प्रभुता गेह शालको बुद्धिदायक। यहां तो घरवाली ही मलकिन हो गई है, साला ही मंत्री बन गया। जीजा को देखकर लोग जल भुन जाते हैं, साले को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ उल्टा हो गया है यहां। तब भक्ति ने कहा, जब सब कुछ इस यहां उल्टे ही है तो महाराजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं डाला? नारद जी ने कहा, महाराज बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर थे महाराज। सारंग वो सारभुक, उनको निश्चित हो गया था कि कलयुग में दोष तो बहुत है, पर कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है, वो किसी युग में नहीं है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो योग से नहीं मिलता, जो समाधि से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है।
यही इसका बहुत बड़ा गुण है। जो भगवान अन्य युगों में करोड़ों वर्षों में नहीं प्राप्त होते, वो कलयुग में यदि व्यक्ति श्रम करे तो बहुत जल्दी दर्शन भगवान के हो जाते हैं, बहुत जल्दी। यही गुण जानकर महाराज परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। भगवान का यही धर्म है, यही ऐश्वर्य है भागवत का। इसीलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत जी कहे गए, भक्ति बहुत प्रसन्न हो गई। बोली जयति जगति कमायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पिजातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा, भगवान आपकी जय हो। आपकी एक वाणी सुनकर कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी, कयाधो अपत्यम पुमान कायाधव, प्रहलाद की माता जी का नाम है कयाधु। कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी आपकी एक वाणी को सुनकर के जगत की माया को जीत रहे हैं। आपकी कृपा से ध्रुव स्वयं ध्रुवपद को प्राप्त हो गए। ऐसे संपूर्ण कुशलों के पात्र ब्रह्मपुत्र आपको मैं नमन करती हूं। फिर नारद जिनका तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम, तुम क्यों चिंतित हो? अरे भगवान का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुख चला जाएगा। अरे भगवान कहीं गए थोड़े हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात। कौरवों की विपत्ति से जिन्होंने द्रौपदी जी को बचा लिया, गोप सुंदरियों का पालन किया, वो भगवान कहीं गए थोड़े हैं। तुम तो भक्ति रानी उनकी बहुत प्रिया हो, सुंदरी कृष्ण वल्लभा, इतनी प्रिय हो कि तुम्हारे द्वारा बुलाने पर वो नीचों के घर भी चले जाते हैं। भगवान जानते हैं भगवान कि सब कृतयुग त्रेता द्वापर में तो ज्ञान वैराग्य कुछ न कुछ कर लेते हैं, पर कलयुग में तो केवल भक्ति ही भगवान से मिला सकती। इसलिए तुम्हारी रचना की भगवान ने। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च। अपने रूप से तुम वैकुंठ में रहती हो, सबका पोषण करती हो, पर भक्ता नाम च कलौ भक्ति विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। कलयुग में तो भक्तों का पोषण करने के लिए तुमने अपने छाया रूप बना लिया। वही सीता जी, हमारी जनक नंदिनी सीता जी, वही मुख्य भक्ति हैं। और भक्तों का पोषण करने के लिए उन्होंने वही माया की सीता बन गई हैं। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे रूप शील सुविनीता,
तैसे रूप शील सुविनीता। इसलिए तुमको भगवान ने मुक्ति को दासी बनाकर दिया है। मुक्ति तुम्हारी दासी है। मैं कलयुग में तुम्हारी स्थापना करूंगा। कलिना सदसो नास्ति जुगा कश्चित बरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं घर घर में, जन जन में, भवन भवन में, जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य धर्मों का तिरस्कार करके, महोत्सवों का पुरस्कार करके ये तुमको लोक में नहीं प्राप्त किया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। भक्ति ने कहा ये तो ठीक है, पर मेरी समस्या का समाधान तो करो। मेरे बेटों को कैसे जगाओगे? बार बार जगाया कान में जाकर, गीता पढ़कर, वेद वेदांत पढ़कर, पर वो जगे ही नहीं। जग जाते फिर सो जाते। नारद जी ने कहा क्या किया जाए, कैसे जगेंगे? नारद ने कहा चलो भगवान का स्मरण करता हूं। गोविंदम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। भगवान का, गोविंद का स्मरण किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। जब गोविंद का स्मरण किया नारद जी ने, तब आकाशवाणी हुई, हे नारद आपका उद्यम सफल होगा, पर इन लोगों को जगाने के लिए आप कोई सत्कर्म कीजिए। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार है। अब नारद जी सत्कर्म नहीं समझ पाए। तो मैं कर्म जानता हूं, विकर्म जानता हूं, अकर्म जानता हूं, ये सत्कर्म क्या है? तब सभी संतों से पूछा, कोई समाधान नहीं कर पाया। कहा चलो बद्री का आश्रम में जाके तपस्या करूंगा। जब बद्री का आश्रम में तपस्या करने के लिए आए, तब उन्होंने 4 संतों को देखा जो छोटे छोटे 5 वर्ष के थे। वे थे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। अरे इनको देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। ओ देखा जैसा मानस जी में वर्णन है ना सनत कुमार का, रूप धरे जनु चारियु बेदा। रूप धरे जनु चारियु बेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा।
समदर्शी मुनि विगत विभेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। मानो चारों वेद हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, कहा सनकादिक ने कहा तुम उदास क्यों हो आज? नारद जी ने अपनी पूरी समस्या बताई। अरे कहा ये तो छोटी समस्या है, तुम सत्कर्म नहीं समझ पाए। अरे श्रीमद् भागवत शास्त्र का वाचन और श्रवण यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। ओ अच्छा, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों के सार से श्रीमद् भागवत कथा का उदय हुआ है। जैसे गन्ने के प्रत्येक पर्व में रस रहता है, पर रस निकाल कर और उसमें थोड़ा सा नींबू का जल और नमक और अदरक डालकर पियो तो चकाचक आनंद देता है। जैसे दूध होता है और दूध में से मत करके दही मत के घी निकालो तो एक दूध का आनंद अलग और घी का आनंद अलग। उसी प्रकार वेदों का आनंद अलग और भागवत जी का आनंद अलग। भागवत सुनो, सनकादि कहते हैं। कहां सुनो? हरिद्वार में। ये भागवत का धर्म है। अब यश तो महाराज आए सनकादि हरिद्वार में, उसका आनंद द्वार भी नाम है। वहां नारद जी आ गए, सबको बुला लिया, सारे देवता आ गए सुनने के लिए। सबसे पहले तो वैष्णव आए। श्रीमद् भागवता पीयूष रस लंपटा दावंतो यागमस्तत्र प्रथम ये च वैष्णवा। वैष्णव सबसे पहले आए दौड़ के, सबको स्थान दिया। भक्ति दोनों बेटों को लेके आई और जब सनकादि ने कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते दोनों बेटे जो वृद्ध थे वो युवक हो गए। भक्ति सुतौदौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी प्रकट हो गई। भगवान का नाम लेकर नाचने लगी भक्ति। सनकादि ने देखा ये है भागवत जी का यश। आनंद कर दिया।